तो राधे राधे सभी को। तो मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हुए हम भी पहुंच चुके थे अपने स्टोर पर। स्टोर को जाते ही किया प्रणाम और स्टोर के अंदर गए। और हमने देखा कि स्टोर के अंदर जाते ही पापा पहुंच चुके थे ऑलरेडी स्टोर पर। हम अपने ऑफिस में जा रहे थे, देखते हैं टीम पहुंच चुकी है या नहीं। तो लेट्स गो इनसाइड द ऑफिस। हम अपने अंदर ऑफिस में गए, टीम काफ़ी पहुंच चुकी थी और टीम ऑलरेडी ऑर्डर पैक कर रही थी, तो वो हेलो बोल रहे थे सारे व्लॉग में। एंड हम भी अपनी सीट पे आके बैठ गए। हमने देखा अपने आज के काम को, सारे कामों को नोट करना स्टार्ट किया, जो जो आज के काम थे। हम एक लिस्ट बनाते हैं डेली आज के क्या क्या काम है, सो इजी रहता है काफ़ी। तो काम सारे नोट करने लगे और जो जो काम थे एक एक करके लिस्ट किए। काम लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहता, और भी कोई भी कस्टमर की प्रायोरिटी के बेसिस का काम हो तो वो छूटता नहीं है। तो इसलिए हमने एक हैबिट बना रखी है, सुबह आते ही डेली हमने अपने सारे डेली के काम नोट कर लेने हैं। काम नोट कर लिए थे। तो कस्टमर का एक ऑर्डर था, उन्होंने अपना च्यवनप्राश तैयार करना था, तो उन्होंने हमें आइटम्स नोट करवाई थी कि उनकी ये आइटम्स की रिक्वायरमेंट है। आइटम उनकी सारी आ चुकी थी, बट उनकी पैकिंग हो नहीं पाई थी बिकॉज़ हर एक आइटम के अलग अलग ग्रामेज थे। तो बस फिर हम अपनी टीम के साथ लग गए। मैंने टीम को सारा नोट करवाया, कितनी आइटम कौन कौन सी क्वांटिटी में जाएगी। एंड स्पेशली हर एक चीज़ की मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कस्टमर को भी पता हो कि वो आइटम क्या है। Reason being कि item was more than 40 items because they were preparing the च्यवनप्राश। वो बना रहे थे, अपने घर पे ही बनाने लगे थे च्यवनप्राश। सो हमने एक एक आइटम को स्पेशली नोट करवाया कितने ग्राम में वो पैक करनी है। एंड उसके बाहर, पैकेट के बाहर हमने उसका नाम भी लिखवाया। इसी बीच हमारे एक कस्टमर आते हैं, बट हम भी इनके कस्टमर हैं। तो ये अपने डेयरी फार्म से हैं, तो हम भी इनसे मिल्क वगैरह परचेज़ करते हैं। ये हमारे से काफ़ी जड़ी बूटियाँ वगैरह लेते हैं जो अपने पशुओं के लिए लेते हैं। ये पशुओं को अपनी अच्छी डाइट खिलाते हैं ताकि जो उनकी मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छी आ सके। तो का पशुओं का ख्याल रखना मतलब कि अपने घर के जी की तरह ख्याल रखते हैं पूरा। एंड प्रॉपर केयर करते हैं एंड प्राइस नहीं देखते जड़ी बूटी का एंड कुछ भी। हमेशा कहते हैं कि अच्छा वो खाएंगे तो अच्छी प्रोडक्शन आएगी। ये सबसे बढ़िया बात है आज के ज़माने में। तो लाइक हमें भी पता है कि कैसे ही चीज़ें आ रही हैं। तो आज अगर कुछ भी चीज़ बिना मिलावट के मिल रही है ना गाइस, तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो हम खुशी महसूस करते हैं कि शुक्र है कि हमें जो दूध प्रोवाइड किया जा रहा है वो विदाउट मिक्सिंग है। तो लोहड़ी आने वाली है, तो कस्टमर्स भी काफ़ी हैम्पर्स वगैरह रोज़ के ऑर्डर हो गए स्टार्ट हमारे यहाँ पे भी। कस्टमर के हैम्पर्स वगैरह रेडी हो रहे थे और ये एक हमारे कस्टमर आए थे, इन्होंने हमारे से ड्राई फ्रूट की ट्रे परचेज़ करी थी। ये स्पेशली कस्टमर हमारे लुधियाना से आते हैं, इनको हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस ये आते हैं, उनको सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ये खुद ही आते हैं, खुद ही उठा लेते हैं और सीधा बिलिंग काउंटर पे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छे कस्टमर हैं, काफ़ी हमारे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं एंड सारा अपना वो बताते हैं कि मार्केट में ये क्या ट्राई करते हैं एंड हमारे से क्या फील डिफरेंस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कस्टमर्स आते हैं। मैम का भी ऑर्डर हो गया था रेडी। ट्रे हैम्पर जो इन्होंने बनवाया था वो पैक हो गया था। स्पेशली इन्होंने अपने हिसाब से आइटम कस्टमाइज़ करवाई सारी ट्रेस में। खुश थे काफ़ी, इनको अपने हिसाब से ट्रे कस्टमाइज़ मिल गई। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो कहते हैं कि जेन्युइन रेट्स में मिल गई। तो बढ़िया लगता है हमें भी जब कस्टमर कहते हैं कि आइटम्स भी अच्छी हैं और पैकेजिंग चार्जेस एंड ऑल भी मिनिमल है। तो कस्टमर खुश हैं तो हम खुश हैं। एक दुकानदार का सबसे बड़ा टास्क ये है कि उसका जो कस्टमर है वो खुशी खुशी स्टोर से बाहर जाए। कभी भी नाराज़ होकर नहीं बाहर जाना चाहिए बिकॉज़ एक कस्टमर अगर तुम्हारा नाराज़ हो गया ना, वो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि वर्ड टू माउथ सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो हमेशा अपनी कोशिश रहती है कि हर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जाए, राइट। एंड अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट डील किया जाए। तो ऑर्डर हो चुका था मैम का फुली पैक्ड। उसके बाद हमने बिलिंग करी, बिलिंग करने के बाद अपने बैग्स में डाला। मैम को रिक्वायरमेंट थी कि एक बैग उन्हें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमने एक बैग उनके लिए एक्स्ट्रा डाल दिया बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग। सो ठीक है, कस्टमर ने बोला तो इसमें एक बैग देने में कोई इशू नहीं होना चाहिए कोई भी दुकानदार को। बैग देने के बाद मैम ने भी हमें अपनी पेमेंट करी, हमने पेमेंट को कलेक्ट किया। मैम खुश थे अपने ऑर्डर से, तो चलो हमें भी खुशी हुई कि कस्टमर खुश हैं तो हम खुश हैं।
ओके, तो लेट्स सी, हमें कस्टमर का कॉल आ चुका था ऑर्डर पैक करने के लिए। उन्होंने आज अपना ऑर्डर कलेक्ट करना था 400 पीसीस वाला। तो इधर आके हम देखते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम भी उनके साथ लग गई है पैकेजिंग करवाने में। सबसे खुशी की बात होती है, दैट्स कॉल्ड अ रियल टीम वर्क। जब हमें पता हो कि प्रेशर है, कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है, तो बस ऑर्डर उन्होंने सबने मिलके पैक कर लिया था। कॉकटेल मिक्स भी फुली रेडी हो चुका था, 400 पीसेस पैक हो चुका था। देन उसके बाद हमने केयरफुली बॉक्स में फॉर्म लगाकर अच्छे से पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली, ताकि कोई भी जार को कोई भी नुकसान ना पहुंचे एंड कस्टमर तक आइटम जो है प्रॉपरली सिक्योरली पहुंच जाए। तो बस पैकिंग स्टार्ट हो गई थी, पैकिंग हो रही थी एक एक करके। तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं भी लग गया साथ में इनके बॉक्सेस को टेपिंग एंड ऑल करके प्रॉपरली बॉक्स को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, हमें खुद भी लगना चाहिए बीच में। तो उसके बाद प्रॉपरली पैक हो चुके थे सारे बॉक्सेस, और उधर चटपटी इमली गोली भी ऑलमोस्ट रेडी हमारी हो चुकी थी। थोड़े बहुत बॉक्सेस रह रहे थे, वो भी बस होने वाले थे। काफ़ी हद तक हो गए थे। टोटल इनके 9 कार्टून्स हमने पैक किए। 9 कार्टून्स प्रॉपरली फॉर्म लगा के हमने पैक कर दिए। देन हमने अपनी मार्किंग करनी भी स्टार्ट कर दी। तो मार्किंग कर दी हर एक बॉक्सेस पे अपनी की। 9 बॉक्सेस टोटल थे कस्टमर के। पैकेजिंग टोटल डन हो चुकी थी। टीम भी थक चुकी थी एंड थोड़ी सी पार्टी कर रही थी और लूडो खेल रही थी। इतने में ही फिर कस्टमर आ गए। कस्टमर ने अपने लंगर के लिए सामान लेना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको आलमंड्स, कैश्यूज़ और रेजिन्स चाहिए थे, बट बेस्ट क्वालिटी के चाहिए थे। वो कह रहे थे लंगर में डालने, जो आपके पास बेस्ट क्वालिटी है हमें वही दो। ये नहीं है कि लंगर में जाने हैं तो कोई भी आइटम हो वो सस्ती एंड ऑल की तरफ से जाए। तो हमने कहा कि बेफ़िक्र रहो, आपने बोल दिया लंगर में जाने हैं, हम आपको बेस्ट क्वालिटी की चीज़ ही देंगे। तो बस फिर हमने उनके जो भी एलमंड्स, कैश्यूज़, रेजिन्स जो जो थे हमने निकलवाने स्टार्ट किए। कस्टमर की सारी आइटम्स निकलवा ली थी। कस्टमर के जो जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि उन्हें गुरबंदी एलमंड्स दिए। गुरबंदी एलमंड्स के बाद उनके कैश्यूज़ थे, कैश्यूज़ भी अच्छी क्वालिटी वाले दिए। एंड जो रेजिन्स थी वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाली उनकी रेजिन्स निकलवाई। ये सारी आइटम्स निकलवाने के बाद उनकी अच्छे से सारे आइटम्स को पैक एंड ऑल किया। देन उनकी बिलिंग करी। बिलिंग करने के बाद एक एक आइटम को प्रॉपरली रीचेक किया, कि हमारा एक असूल है कि हम कोई भी आइटम विदाउट रीचेक बैग में नहीं डालते, बिकॉज ये कन्फ्यूजन एक क्रिएट कर देता है बाद में। तो आइटम सारी रीचेक करने के बाद कस्टमर को ऑर्डर हैंड ओवर किया। उसके बाद हमारी टीम बैठी थी। तो हमारे एक टीम मेंबर की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके कोल्ड एंड कफ़ हुआ था, बट उनके पास SRK का कोल्ड एंड कफ़ वाला सोल्यूशन था। तो बस वो अपना काढ़ा पी रहे थे, होपिंग फॉर देयर फास्टेस्ट रिकवरी। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 9 बजने वाले थे अप्रॉक्सीमेटली। टाइम भी हमारा क्लोजिंग का होने लगा था। टीम भी धीरे धीरे करके जाना स्टार्ट होने लगी थी। बस आज भी हंसते हंसते हुए बाहर आ रहे थे सारे जाने। बाय बाय बोल के सब जाना स्टार्ट कर रहे थे। धीरे धीरे करके सारी टीम जाना स्टार्ट करने लगी थी। तो आज का दिन भी बहुत बढ़िया रहा। जैसे सारे बढ़िया दिन जाते हैं, हमेशा हमको बढ़िया ही कहना चाहिए। बढ़िया कहते रहेंगे तो बढ़िया ही होगा। बस आज भी बहुत बढ़िया दिन गया था। आशा करते हैं कि साल के सारे दिन हमारे लिए और आप सबके लिए ऐसे ही बढ़िया जाएंगे। सभी को बाय बाय बोला। बाय बाय बोलने के बाद बस उसके बाद हमारी भी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। उधर से देखा पापा भी आ चुके थे अपनी दूसरी शॉप से। बस जाते ही हम भी तैयारी में थे। हम भी अपना स्टोर क्लोज़ करने ही वाले थे, इतने में फ़्लिपकार्ट की पिकअप लेने वाले आ गए। फ़्लिपकार्ट की पिकअप दी। उसके बाद हम भी अपने लग गए तैयारी में स्टोर क्लोजिंग की। तो स्टोर की सारी लाइट्स बंद करते हुए, स्टोर की लाइट्स सारी बंद करने के बाद, चेक वगैरह करने के बाद हम आगे स्टोर के बाहर, बस हम भी स्टोर क्लोजिंग करने लगे थे, शटर को डाउन कर रहे थे। बस जल्दी से जाओ, अब हमें किशन ग्रोवर व्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही रोज़ व्लॉग्स आते रहेंगे। बस आप सभी का प्यार चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।